हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग द ब्रिलियंट इंजीनियरिंग सीरीज बाय 9 पॉइंटर और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ब्रिलियंट इंजीनियरिंग बिहाइंड द शेप ऑफ द ट्रेन व्हील और रेल व्हील। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा ट्रेन व्हील को लेके मोटिव क्या है। सीधी हमारा एक काम ये कर दे, वो ये है कि भाई हमारी ट्रेन चल रही है, उसको डिरेल ना होने दे, यानी कि जो ट्रेन का ट्रैक है उससे उतारे ना। ठीक है, डिरेल नहीं होनी चाहिए। अब ये समझते हैं कि कितनी तरह के मूवमेंट हमारी ट्रेन कर रही होती है। तो हमारे 3 मूवमेंट होते हैं। सबसे पहला जो ट्रेन है वो सीधी चले, यानी स्ट्रेट ट्रैक को फॉलो करे। उसके बाद कहीं दूसरा मूवमेंट आता है, अगर कर्व के अलॉन्ग उसको टर्न करना है, यानी कि ट्रैक हमारा टर्न है तो वो टर्न ले ले। थर्ड मोशन हमारा क्या आता है कि अब ट्रैक उसको चेंज करना है ट्रेन को, तो भाई ट्रैक आराम से चेंज कर सके। इन सारे मोशन को हम समझेंगे ट्रेन व्हील की मदद से और समझते हैं अभी यहाँ पे जो शेप है वो हमने कौन सा सेलेक्ट करा और क्यों सेलेक्ट करा है। अभी आप देखो शेप, हम आपके सामने ट्रेन व्हील का शेप है, ये सिलेंड्रिकल शेप नहीं है। अगर आप इसको नोटिस करोगे ये है एक कोनिकल शेप और इसका अरेंजमेंट इस तरह से करा गया है कि जो आउटर हमारा सरफेस होने वाला है, यानी कि ट्रेन के जो बाहर की तरफ होने वाली सरफेस है वो है स्मॉल डायमीटर वाला कोन, और जो इनर सरफेस बनेगा यानी कि इनसाइड ऑफ द ट्रैक बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा जो बिगर वाला डायमीटर है, यानी लार्जर डायमीटर वाला फेस। और ये जो आपको कर्व दिख रहा है ना, ये जो कर्व दिख रहा है, इस कर्व में जो सरफेस एरिया है इसको बोलेंगे ट्रेड। और फिर ये जुड़ा होगा डायरेक्टली एक्सल के साथ और यही एक्सल जुड़ा होगा दूसरे व्हील के साथ। तो ये हमारा एक सेट बन गया व्हील का। अब आप यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखो कि ये हमारे व्हील हैं जो बनते हैं कास्ट स्टील से। दूसरी चीज, ये एक ही एक्सल यानी कि एक ही शाफ्ट से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हमारी पहला मोशन क्या है। हमारा पहला मोशन है कि हमारा जो ट्रेन है या जो व्हील है वो सीधा मूव कर रहा है एक सीधे ट्रैक पे। तो अभी आप एक चीज नोटिस करो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखो कि जो व्हील है वो किस जगह पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रहे हैं ट्रेन के रेल के साथ। तो जो रेल लाइन है उस पर अगर आप उसको देखोगे तो हमारा जो व्हील है पॉइंट है उस पर अगर आप रिएक्शन फोर्स देखने की कोशिश करोगे तो हमारा जो कर्व आ रहा है वो इस तरह का आ रहा है। आउटर सरफेस क्या है, कम डाया वाली, इनर सरफेस क्या है, ज़्यादा मतलब बिगर डायमीटर वाली। इस तरह का एक सरफेस बन रहा है और वो आया अब इस कांटेक्ट में इस पॉइंट के साथ। तो हमारा जो रिएक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, इस सरफेस के 90 डिग्री। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। यही सेम चीज किधर हो रही होगी, दूसरे साइड के व्हील में। तो ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, इक्विलिब्रियम कर देंगे, यानी कि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। और वर्टिकल फोर्सेस जो हैं वो हमारी ट्रेन का जो वेट है उसके साथ इक्विलिब्रियम बना लेंगे। अब यहाँ पे देखो आप, अभी सारे फोर्सेस का इक्विलिब्रियम है। अभी हम अगर इस व्हील को चलाते हैं, ट्रेन को चलाते हैं, आराम से चलेगी। अब एक सिनेरियो लेते हैं कि हमारा जो व्हील है वो एक साइड डिस्प्लेस कर गया, एक साइड को डिस्प्लेस कर गया। अभी आप देखो, मान लो कि व्हील जो है आपका इस तरफ डिस्प्लेस कर गया। अब क्या होगा, जैसे ही डिस्प्लेस करा यानी कि इस तरह का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था। अभी हम ये वाले व्हील को देख रहे हैं, अभी क्या हुआ, जैसे डिस्प्लेस करा तो ये क्या हुआ, जो अंदर वाला पोर्शन था यानी जो ज्यादा डायमीटर वाला था, यानी जो बिगर डायमीटर वाला पोर्शन था, वो अब आ गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में। और हमारा जो अभी हमने आपको क्या बताया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो भी हमारा रिएक्शन फोर्स आएगा वो क्या आएगा, इस सरफेस के 90 डिग्री पे। तो अभी का सिनेरियो आप देखो, पहला सिनेरियो हमारा, हम इस वाले व्हील को ले रहे हैं, आपने देखो ये बिगर साइड था, ये स्मॉलर साइड था, इस तरह का टिल्टेड था। अभी हमारा स्ट्रेट है तो हमारा इस तरह का इस 90 डिग्री पे आ रहा है। लेकिन जैसे ही आपका व्हील जो है थोड़ा सा बाहर गया तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, ये देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अंदर की तरफ शिफ्ट हुआ और ये जो आपका ये 90 डिग्री की बनेगा ना अभी, तो ये इसके साथ साथ ऐसे टिल्ट हो गया। तो क्या हुआ, ये जो रिएक्शन फोर्स है अभी इसका एंगल देखो वर्टिकल से ज्यादा हो गया। अब क्या होगा, अब इसका कंपोनेंट जब आप निकालोगे तो अभी जो आपका इनसाइड का फोर्स आ रहा है इसको नोटिस करो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इनसाइड लग रहा है। अब आप दूसरी व्हील की तरफ देखो क्या हो रहा है, दूसरे व्हील पे, दूसरे व्हील में जब क्या हुआ, जैसे वो उधर की तरफ शिफ्ट करा तो दूसरे व्हील में क्या होगा, अभी उसका जो बिगर वाला यानी कि जो बड़ा डायमीटर है वो क्या होगा, वो अंदर की तरफ आएगा और ट्रेन के कांटेक्ट में क्या आने वाला है, रेल के कांटेक्ट में। अब वो कांटेक्ट पॉइंट कौन बना रहा होगा, टूवर्ड्स द जो स्मॉलर डायमीटर है उस साइड का कहीं पे बन रहा होगा। आप इसको इस तरह से समझो कि जैसे ही आपका व्हील जो है वो बाहर की तरफ डिस्प्लेस किया तो क्या हुआ, अभी आपकी जो बिगर डायमीटर वो आ गई कांटेक्ट में
और दूसरे साइड का क्या होगा, जो आउटर डायमीटर है यानी कि जो स्मॉलर डायमीटर है उस साइड का एरिया आ रहा होगा कांटेक्ट में। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जो आपका एक्सेल है वो भी हल्का सा टिल्ट हो जाएगा। उसके टिल्ट होने की वजह से और आपकी सरफेस टिल्टेड होने की वजह से क्या होगा, जो रिएक्शन फोर्स है अभी वो जिस एंगल पे बन रहा था उससे ज़्यादा एंगल पे बनाएगा। मतलब जो एंगल बन रहा है वर्टिकल एक्सिस से वो थोड़ा सा बढ़ गया किधर, जिस तरफ डिस्प्लेस हुआ है, और जिधर डिस्प्लेस नहीं हुआ है उधर क्या हुआ, वो एंगल थोड़ा सा देखना, वो एंगल थोड़ा सा कम हो गया। यानी अगर ये वर्टिकल है तो इससे देखो थोड़ा सा कम हो गया। अब यहां से क्या हो रहा है, आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, वर्टिकल कंपोनेंट तो सेम बन रहा, लेकिन अभी जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा जिधर का एंगल ज्यादा है उधर वाला क्या हुआ, ज्यादा आया, इधर वाले की वैल्यू कम आई। तो जिस तरफ डिस्प्लेस हुआ है उस तरफ से एक नेट फोर्स जब आप देखोगे तो नेट फोर्स लग रहा है वापस आने के लिए। यानी कि वो कह रहा है नहीं वापस से चलो अंदर की तरफ, हम क्यों डिस्प्लेस है भाई, हमको वापस जाना, हमें क्या बनाना है, फोर्स के इक्विलिब्रियम में आना है। इसीलिए बोलते हैं, ये भी कहा जाता है ये जो शेप है इस शेप की वजह से क्या होता है, सेल्फ सेंट्रिक फोर्स ये डेवलप करता है, यानी ये खुद इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड मोशन की। अब सेकंड मोशन हमारा क्या, हमारी ट्रेन को लेना है एक टर्न लेते समय क्या हो रहा होता है, जो हमारा एक साइड का जिस साइड पे हमारा टर्न है, ठीक है, यानी कि इनर साइड, उस वाले व्हील को इनर व्हील बोलते हैं, और जो आउटर व्हील है यानी कि आउटर साइड है जिसके अपोजिट में टर्न हो रहा है उसको बोलते हैं आउटर व्हील। ठीक है, तो इनर व्हील को कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है और आउटर व्हील को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी, ये हमने बात करी थी अगर आपको याद आए कि डिफरेंशियल वाले टॉपिक में। अगर आपको डिफरेंशियल की वर्किंग नहीं पता है तो आप गाड़ी में जाके देख सकते हो कार में कैसा डिफरेंशियल होता है, किस तरह से वर्क करता है, आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, आप जाके देख लो और वहाँ पे भी समझ सकते हो कार के बारे में। अब आते हैं यहाँ पे कि वो जो डिफरेंशियल का काम है यहाँ कैसे होता है। अभी टर्न लेना है, अभी वहाँ पे क्या हो रहा था ना कार वाले डिफरेंशियल में, वहाँ पे तो इंडिपेंडेंट हमने कर दिया था डिफरेंशियल की वजह से, एक साइड का व्हील जो है ज़्यादा जल्दी मूव कर जाता था, दूसरे साइड का है वो धीमे करता था। तो इसकी वजह से क्या होता था, स्पीड में डिफरेंस आ गया और जिसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी वो ज़्यादा तेज़ घूम गया, जिसको कम करनी थी उसने थोड़ा सा स्लो हो गया। अब आप इस चीज़ को समझो, यहाँ पे हम कैसे अचीव करेंगे, यहाँ तो एक्सेल कॉमन है, शाफ्ट ही कॉमन होने वाली है। जैसे ही टर्न हुआ तो टर्न होते समय क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स ये दोनों आएंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इनसाइड लग रहा होगा सेंटर की तरफ, इसकी वजह से अभी देखो ये कैसे डेवलप हो रहा है। आप जब ये समझ लोगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरह से डेवलप हो रहा है, किस तरह से अचीव करा जा रहा है, तो आपको कई चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे ही आप मानो कि आपने टर्न लिया, ठीक है, इस तरह से टर्न लिया, जैसे ही आपने टर्न लेना चालू करा ट्रेन के अंदर, तो अभी क्या होगा, आपका जो व्हील है ना वो व्हील थोड़ा सा डिस्प्लेस करेगा आउटसाइड। टर्न के जैसे ही आप जाओगे इनर्शिया की वजह से वो रेजिस्ट करेगा आप अंदर की तरफ आने के लिए। भाई फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जो चीज़ जैसी है जिस डायरेक्शन में वैसी ही चलना चाहेगी, वो क्यों डायरेक्शन चेंज करेगी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ये तो हमें मालूम है। अभी वो सीधा चलेगा, वो ट्रैक फॉलो नहीं करना चाह रहा होगा। अब क्या सीन है, जैसे ही डिस्प्लेस हुआ, जस्ट फर्स्ट वाले केस में हमने क्या डिस्कस करा, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, एक फोर्स आएगा, यानी वो जो व्हील है वो खुद चाहता है कि मैं अपनी जगह पे वापस आ जाऊं, मैं वापस से इक्विलिब्रियम सेटअप कर लूं। इसकी वजह से हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल गया है। अब हम जो है ट्रेन को टर्न कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, डिस्टेंस कैसे, अभी भी डिस्टेंस वाली प्रॉब्लम तो बनी हुई है ना कि एक व्हील को कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है और आउटर व्हील जो है उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। जैसे ही हमारा व्हील क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, हमारा इनसाइड वाला जो आने वाला है, इनसाइड वाला जो व्हील है इसका आउटर डायामीटर आएगा आप कांटेक्ट में हमारी ट्रेन के साथ, यानी रेल के साथ। ठीक है, हमारी रेल के साथ क्या कांटेक्ट में आया, आउटर डायामीटर यानी स्मॉलर डायामीटर। और जो आउटसाइड वाला व्हील है जिसके अपोजिट में टर्न हो रहा है, उसका जो बिगर डायामीटर है वो आ रहा है किसके साथ, वो आ रहा है रेल के साथ टर्न में, कांटेक्ट में। अब इसकी वजह से क्या हुआ, आप चीज देखो, स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, लेकिन अभी उधर वाले का रेडियस बढ़ गया और इधर वाले का रेडियस कम हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, सेम स्पीड में उसने क्या है, जो बड़ा वाला डायमीटर है उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ली सेम स्पीड में रहते हुए। और इस तरह से जो इंजीनियर थे उन्होंने डिफरेंशियल एक्शन को अचीव किया। डिफरेंशियल एक्शन जो कार में अचीव हो रहा था वो हमने यहाँ पे इस तरह से अचीव कर लिया। इस डिफरेंशिएशन को, ये जो डिफरेंस था इसको हमने अचीव कर लिया कि यार ठीक है ये डिफरेंस है, हम इस तरह से एक डिज़ाइन करते हैं, बड़ा कर देंगे उधर वाले को और ये छोटा हो जाएगा और अपने आप डिस्टेंस जो है वो मेंटेन हो जाएगी। तो
तो ये देखो दूसरा वाला बहुत समझने वाली चीज़ है। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं ट्रैक कैसे चेंज करती है ट्रेन को, थर्ड मूवमेंट के बारे में। तो जो हमारा थर्ड मूवमेंट है, इसको समझने के लिए आप एक चीज़ देखो, जो मैंने आपको व्हील दिखाया था, अभी इस व्हील में एक चीज़, एक कंपोनेंट या और ऐड होता है, यानी एक मॉडिफिकेशन और हुआ बाद में। उसमें क्या हुआ, आपने सेकेंड वाले मूवमेंट में एक चीज़ देखी थी कि रेल जो है वो क्या हो रही है, डिस्प्लेस होने की कोशिश कर रही है। ट्रेन ट्रैक जो है वो घूमा, जो व्हील है वो क्या बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, बाहर की तरफ डिस्प्लेस होने का। तो अभी हमने इतना तो मेंटेन कर लिया ना कि हम उसको अंदर रख सकते हैं, नेट फोर्स लग रहा है, लेकिन अभी भी सेफ्टी तो नहीं है ना। अगर एंगल कुछ अलग तरीके का है, जो ड्राइवर है उसने ट्रेन की स्पीड धीमी नहीं करी, तेजी चल रहा है, तो क्या हुआ, उस लिमिट में नहीं है, तो क्या होगा, ज़्यादा फोर्स डेवलप हो गया, तो वो फिर उसके बाद क्या होगा, वो बाहर की तरफ चला ही जाएगा, तो यानी कि ट्रेन जो है वो डिरेल हो जाएगी। इसके लिए एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए उसमें एक रिंग ऐड करी गई। अब वो रिंग का नाम रखा गया फ्लेंज। अब इस फ्लेंज का बहुत क्रूशियल रोल है। पहली चीज़ वहाँ पे इसने सेव करा, कहाँ पे, जब टर्न ले रहे हैं इसने लॉक करा, हमारी ट्रेन व्हील को बाहर जाने से बचाया। अभी टर्न के बारे में आप देखो, जिस समय पे अब ट्रैक के बारे में देखो, जिस समय पे ट्रैक चेंज हो रहा है, ट्रैक चेंज होते समय यही जो फ्लेंज है ये गाइड करने वाला है कि कौन से ट्रैक को पकड़ना है। ठीक है, अब ट्रैक कैसे चेंज होता है ट्रेन का, ये सारी बातें तो हम किसी और वीडियो में बहुत डिटेल में करेंगे, लेकिन आप अभी इस समय फ्लेंज को देखोगे तो फ्लेंज का मैं आपको एक बेसिक फंक्शन बता रहा हूँ। फ्लेंज का, फ्लेंज क्या कर रहा है, जैसे ही आप मान लो कि आपने राइट टर्न लिया, ठीक है, आप ऐसे जा रहे हो और आपने राइट टर्न लिया, तो जिस डायरेक्शन में टर्न है उसका अपोजिट वाला जो फ्लेंज होगा, यानी अपोजिट साइड का जो व्हील है उसमें उसका जो फ्लेंज है वो गाइडर का काम करेगा। वो क्या करेगा, वो उस ट्रेन को पकड़ेगा, पॉइंट मैन होगा, पॉइंट मशीन होगी, जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रेन का ट्रैक थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, लेकिन उस डायरेक्शन देने वाली जो रेल है उसको कौन पकड़ेगा, उस गाइडर रेल को कौन पकड़ेगा, वो करेगा फ्लेंज काम। ये सारी बातें आप बाद में सीखोगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप इतना समझो कि जो आपका फ्लेंज है वो ही करने वाला है आपको ट्रैक के लिए गाइड, कि हाँ भाई ट्रेन जो है ऐसे घूम जाओ, आपको डीरेल होने से बचाएगा। आई होप ये तीन बातें जो हैं, इन तीन मोमेंट के थ्रू आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आखिर व्हील का डिज़ाइन ऐसा ही क्यों रखा गया, सिलेंड्रिकल क्यों नहीं रख लिया गया, या कोई और डिज़ाइन क्यों नहीं रख लिया गया। अब आती है बारी बोनस पॉइंट की, कि भाई बोनस पॉइंट क्या है। तो बोनस पॉइंट मैं आपको ये देता हूँ, आपने अगर रेल को गौर से देखो ना इस तरह से, तो रेल लाइन जो बिछी होती है उसके बीच में एक स्लीपर लगे होते हैं, यानी कि सीमेंटेड स्लीपर होते हैं जिसमें रेल लाइन को लॉक करा जाता है। वो एक्चुअल में आपने उसका डिज़ाइन देखा है, वो ऐसे आके बीच में ऐसे कर्व टाइप का होता है, कर्व टाइप का होता है। तो वो क्या कर रहा होता है, रेल को आपस में एक कंप्रेशन फोर्स लगाता है ताकि वो बाहर की तरफ ना निकल जाएं, इसलिए वो बहुत सारे लगाए जाते हैं। और एक मज़े की बात देखो, आपको मतलब आपने अगर इमेजिन करा हो तो ये दोनों, अगर ट्रेन की टॉप सरफेस आप देख रहे हो, आप साइड सरफेस से खड़े हो, ये आपके टॉप सरफेस आ रहा है, ठीक है, और आप सामने से देख रहे हो, तो आपकी ट्रेन की रेल ऐसे नहीं होती हैं, हल्की सी टूवर्ड्स इनसाइड होती हैं। अब इससे क्या फ़र्क हुआ, ये एक मॉडिफिकेशन बाद में ऐड करा गया। इससे ये जो आपका वर्टिकल वो जो बन रहा था ना कंपोनेंट फोर्स का, अभी आप देखोगे वो और इनसाइड बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आप जिस समय ट्रेन डिस्प्लेस होगी उस समय और ज़्यादा हॉरिजॉन्टल फोर्स मिलेगा वापस अंदर आने के लिए। तो ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक वीडियो सफिशिएंट है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको अगला वीडियो कौन सा जानना है, अगला टॉपिक कौन सा जानना है, प्लीज़ कमेंट कर दो, और हमारी स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।